हरे कृष्णा दोस्तों, जैसा कि पता है कि एकादशी आने वाली है। जैसा कि आज जो है आधा समय से 10वीं तिथि थी और उसके बाद आधा बेला से हमारा एकादशी स्टार्ट हो गया। तो आज का जो दिन है, आज है दिन सोमवार, तारीख है 4। तो 4 तारीख से जो है वो आपका व्रत का जो है जिन्हें भी संकल्प लेना है व्रत का, एकादशी जिन्हें करनी है, तो आज के दिन से ही वो संकल्प लेंगे। क्योंकि हम जब एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें उदय तिथि से व्रत करना होता है दोस्तों। क्योंकि आधा समय से जब एकादशी का व्रत स्टार्ट हुआ है तो आधा समय से हम एकादशी का व्रत नहीं करेंगे। उदय तिथि को लेकर के और सूर्य उदय से जो व्रत स्टार्ट होता है उस व्रत का हम लोग व्रत को करते हैं। तो इसलिए हमें जो है 5 तारीख वाली एकादशी जो हमें करनी है। तो आज 4 तारीख है, सावन मास की एकादशी है। सावन मास की एकादशी है। सावन में जैसे कि पिछले 15 दिन पीछे भी जो एकादशी पड़ी थी हमारी कामिका एकादशी, वो सावन मास में ही पड़ी थी और बेहद ही शुभ फल देने वाली एकादशी होती है। तो ये एकादशी भी सावन में ही पड़ रही है दोस्तों। तो इसलिए हमें इस एकादशी को भी हमें भोलेनाथ के साथ बहुत श्रद्धा से हमें इस एकादशी का भी व्रत करना है। हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा करने के साथ साथ गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है दोस्तों। क्योंकि सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं और भगवान विष्णु। क्योंकि इसमें जो विग्रह होते हैं, ये देखिए, ये कैसे दिखाऊं, ये देखिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विग्रह है। आपके पास विग्रह है तो भी ठीक है, नहीं है तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से, विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं पूजा। तो सबसे पहले तो हमें विग्रह या इस प्रकार से विग्रह को ले लेना है, या फिर तो हमें तस्वीर ले लेना है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की। तो इस एकादशी का नाम क्या है दोस्तों, वो जान लेते हैं। और इस एकादशी पे सबसे खास पूजा कैसे होती है। देखिए ये सावन मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी है, इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। ये हमेशा अपने बच्चों के बच्चों जिनका बच्चा नहीं है उस कामना हेतु भी ये व्रत करते हैं। और जिनके बच्चे हैं उनके मतलब उनको अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा सेहत मिले, हर चीज़ में सफलता मिले उन्हें, इस प्रकार से भी अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो हम देखिए दोनों ही एकादशी का जो महत्व होता है, कोई भी एकादशी हम करते हैं तो अपने घर परिवार, अपने संसार, अपने बच्चों के लिए ही करते हैं कि मान सम्मान उनका बना रहे, उनका सेहत बना रहे और अच्छे से वो सुरक्षित होकर के अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। तो कोई भी व्रत हम करते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे बच्चे ही होते हैं और हमारे पति होते हैं, तो उनके लिए करते हैं। तो ये स्पेशली एकादशी जो है पुत्रदा एकादशी, पुत्र पुत्री जो भी आपके पास है उनके लिए, और जिनका नहीं है कामना हेतु, जिनके पास अभी शादीशुदा हैं पर बहुत साल हो गए बच्चे नहीं हैं, तो उनके कामना हेतु करते हुए भी आप इस एकादशी का व्रत को कर सकते हैं। तो देखिए इस पे भगवान भोलेनाथ का जो होता है विशेष पूजा होता है दोस्तों। देखिए जो आँख का फूल है, इससे आप माला पहना सकते हैं, पंचामृत स्नान करा सकते हैं, बेलपत्र से श्रृंगार कर सकते हैं, समी पत्र से श्रृंगार कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से बेल का फल चढ़ा सकते हैं। जो भी आपके पास नौवेद फल है, जो भी है उपलब्ध है, आप उन सभी से भगवान का श्रृंगार करें और पूजा करके माता को सुहाग का सामान भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है, जितना भी है आपके पास, जितना उपलब्ध है भगवान ने हमें दिया है, उससे भगवान भाव के भूखे होते हैं, आपके सामान के भूखे नहीं होते। फिर भी जो भी हमारा भाव होता है भगवान को हम अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से इस एकादशी पे भोलेनाथ की पूजा विशेष तौर से की जाती है। तो देखिए सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा कर लेनी है। हमें सबसे पहले तो कलश लगा लेनी है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है आपको, सबसे पहले आपको कलश लगा लेना है। कल भी मैं जब पूजा करूँगी तो मैं वीडियो डाल ही दूँगी। तो सबसे पहले जो है कलश लगा लेना है आपको। और देखिए इसमें भी कंफ्यूजन है कि हमें 4 तारीख वाली व्रत करनी है या 5 तारीख वाली। तो देखिए मैंने पहले ही बताया उदय तिथि को लेकर के और सूर्य उदय से जो व्रत स्टार्ट होता है उस व्रत को हम करते हैं। तो देखिए आज 10वीं तिथि है, आधा समय तक, और आधा समय से एकादशी स्टार्ट हो रही है। तो देखिए आज भी चावल का भोग नहीं लगाए, चावल नहीं खाए, और कल एकादशी को तो वर्जित होता ही है, तो आप कल भी चावल नहीं बनाए, अन्न का भोग ना लगाए, आप फल फूल खा सकते हैं। देखिए सावन में एकादशी पड़ने वाली है, बहुत ही उत्तम फल देने वाली है। अपने बच्चों को मतलब सुख समृद्धि के लिए, उनके लिए कामना करने के लिए उनके लिए आप ये व्रत करें, ठीक है।
तो इसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा हो जाएगी। तो उन्हें पंचामृत स्नान करवा ले, कच्चे दूध से स्नान करवा ले। देखिए सबसे विशेष स्नान जो है ना, इसमें गंगा जल स्नान तो होता ही होता है, और सबसे विशेष स्नान मैं बता दूं कि ये जो है ये बारिश का जल है, ठीक है। तो ये बारिश का जल मैंने पूरा बॉटल को जो है मैंने पहली बारिश जब हुई थी तब मैंने इसे इकट्ठा किया था, ठीक है। तो इससे जो है स्नान करवाना बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि देखिए विग्रह हमारे पास तो किसी के भी पास भी विग्रह है, लड्डू गोपाल तो छोटे वाले होते हैं, तो उन्हें ले जा करके बाहर तुलसी की पीढ़ी के पास रख करके आप स्नान करवा सकते हैं। बट इतने सारे विग्रह हैं तो इन्हें हम सभी को उठा करके बाहर नहीं ले जा सकते हैं। और तो इसीलिए होता है कि गंगा जल, जो बारिश का जो पानी होता है बिल्कुल गंगा जल होता है, वो गंगा जल से भी प्योर और शुद्ध होता है। क्योंकि सावन के महीने में जब बारिश आती है ना, तो ये आपका प्रमाण होता है कि वो भगवान के आदेश से माता जो है गंगा जल बरसाती हैं। तो इसीलिए सभी भगवान को, सभी देवी देवता को आप जो है ये बारिश के पानी से स्नान करवाएं। देखिए बारिश का पानी जो होता है ना, वो खराब कभी नहीं होता है। तो आप इसे बहुत सारा भी इकट्ठा करके रख सकते हैं, आप पूरे साल भी भगवान को स्नान करवा सकते हैं, स्पेशली भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को। तो इसलिए भी आप बारिश का पानी जो है आप पूरे साल इकट्ठा करके रख लें और भगवान को स्नान करवाएं। ये प्योर गंगा जल आपका हो जाता है, क्योंकि भगवान के आदेश से माता जो है पूरे सावन गंगा जल का वर्षा करती हैं। तो इसलिए आप इसका आचमन भी कर सकते हैं और भगवान को स्नान भी करा सकते हैं। सबसे शुद्ध और प्योर जल होता है ये, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कलश लगा लेना है, फिर अखंड दीपक जला लेना है। इस प्रकार से आप घी तेल जो भी है उसका आप दीपक जला लें। बस ध्यान रखें घी का जो दीपक होता है सफ़ेद रुई की बाती से होती है, और जो तेल का आपने दीपक जलाना है तो उसे कलावे से जलाना है, या फिर उसकी बाती जो थी लाल करके जलाना है आपको। तो देखिए आज 10वीं तिथि थी, तो माता का विदाई भी होता है। पूरे सावन में स्टार्ट दिन से आपने पूजा रखा है इनका, तो आप 10वीं तिथि के दिन विदाई का जो होता है वो प्रोसेस करना होता है। तो इस प्रकार से आज 10वीं तिथि थी, तो आज माता का विदाई का भी प्रोसेस हुआ मीठे पान से और अच्छे से होम करके, ठीक है। तो आप पूजा उसी प्रकार से जैसे हर एक एकादशी को आप व्रत करते हैं। और इसमें दान है, दान जो भी है, छाता है, छतरी, जो बारिश का समय है अभी, तो सावन में कहा जाता है कि जूता और छतरी का दान जो होता है विशेष तौर से किया जाता है। और गुड़ जो होता है, चातुर्मास में बहुत लोग गुड़ 4 महीने का जो व्रत होता है चातुर्मास, तो इसमें गुड़ को छोड़ा जाता है। तो आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं, जैसे मीठी रोटी है, मीठी पूड़ी है बना करके आप उस पर गुड़ दे करके आप दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद को। तो इस प्रकार से आपको दान करना है। बाकी वस्त्र में जो भी दान करना है, लेकिन छतरी बहुत विशेष तौर से दान की जाती है, और जूता, ये 2 चीज़ बरसात में और ये जो सावन में होता है एकादशी दोनों, तो इस पर बहुत विशेष रूप से दान किया जाता है। तो दान के लिए भी आप समझ लें अपना, जिस प्रकार से सक्षम है, जिस प्रकार से आपके पास है सामर्थ्य, उस प्रकार से आप दान करें, ठीक है। तो एकादशी करने का कलश लगा ले, अखंड दीपक जला ले, और तिल का प्रयोग करें। काला तिल है तो, उजला तिल है तो और भी अच्छा है, तो आप चावल का प्रयोग ना करें, ठीक है। तो एकादशी हम इस एकादशी का सबसे पहले, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये अपने बच्चों के सेहत के लिए, बच्चों के कामयाबी के लिए, उनके सभी काम को पूर्ण करने के लिए हम ये व्रत रखते हैं। जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, वो इस कामना से ये व्रत करते हैं कि भगवान मेरा भी गोद को भर दें, ताकि मैं भी अपने लाला के साथ आपका व्रत करूं और अच्छे से अपने घर में और गृहस्थ आश्रम में खुशी खुशी रहूं और आपको भजती रहूं। तो इस मनोकामना से आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस एकादशी पे जो होता है ना, बेल पत्र जो भगवान शंकर को चढ़ता है, तो बेल पत्र जो है, ये देखिए मैंने गणेश जी को भी बेल पत्र चढ़ाया है, देखिए। तो अभी सावन में है जो बेल पत्र भगवान विष्णु पे भी चढ़ता है और गणेश जी पे भी चढ़ता है। तो आप एकादशी के दिन एक बेल पत्र में चंदन और कुमकुम लगा करके भगवान विष्णु को भी एकादशी के दिन चढ़ा सकते हैं। सावन में, सिर्फ सावन में चढ़ता है, ठीक है, दोनों एकादशी पे। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप गंगा जल से स्नान करवा लें और पंचामृत स्नान करवा लें, प्लेन जल स्नान करवा लें, कलावा पहना लें, अखंड दीपक जला लें, कलश लगा लें। इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पूजा को पूर्ण करें। उसके बाद कथा सुन लें। कथा सुनने के बाद आपको दान निकालना है।
दान निकालने के बाद, और दान निकालने से पहले कथा सुनना है, होम करना है आपको, और भगवान के पास दक्षिणा जरूर ही चढ़ानी है, क्योंकि हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं होता दोस्तों कि हम भगवान के लिए कुछ भी उपलब्ध करा सके। ये मेरा भाव है, ये हम लोगों का भाव है कि भगवान मेरी पूजा को सार्थक करे, और जो भी, और जब पूजा हो जाए, संपूर्ण पूजा खत्म हो जाए, तो भगवान से क्षमा याचना जरूर ही करें, क्योंकि क्षमा अगर हम नहीं मांगते हैं तो हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, ये देखिए, तो इतने ज्ञानी नहीं है कि हम सभी प्रकार के पूजा को कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान से क्षमा मांगना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये पुत्रों के लिए पूजा है, तो जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि जो जितिया का पूजा करते हैं, उसी प्रकार से भगवान विष्णु के पास कलश लगा के पान के पत्ते पे उन्हें गणेश जी को बैठा करके हमें पूजा करनी होती है। आप इस दिन भी अपने जितिया को भगवान के पास रख सकते हैं, माता लक्ष्मी के पास रख सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा कामना करके बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और अच्छा, मतलब जो भी है कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी है उसमें वो कामयाब हो, इस प्रकार से कामना करते हुए भगवान के पास आप अपना रख के पूजा कर सकते हैं। ठीक है, रही बात व्रत की, व्रत कर लेते कथा, फिर कथा सुनना है, क्योंकि बिना कथा सुने हुए, बिना होम किए हुए आपकी कोई भी पूजा पूरी नहीं होगी दोस्तों। देखिए, कथा इस प्रकार है। तो भगवान कृष्ण के पास युधिष्ठिर जाते हैं, तो जाने के बाद पूछते हैं कि प्रभु, आपने पिछली बार जो मुझे कथा सुनाई थी, कामिका एकादशी, कामिदा एकादशी अलग होती है और कामिका एकादशी अलग होती है, इस चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो भगवान, आपने मुझे कामिका एकादशी व्रत कथा सुनाई और इतने अच्छे से मैंने श्रवण किया और उसका व्रत का पालन भी किया हमने, और सबको वो व्रत का हमने उपदेश भी दिया, तो सभी लोग ने अच्छे से व्रत किया। बस पर इस एकादशी का क्या है, महत्व है, और क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें पूरी विस्तार से बताए। तो प्रभु ने कहा कि देखो, जिनके पास जो दंपति है, बहुत दिन से बच्चे नहीं हैं उनके पास, तो बच्चों को जो कामना होता है, तो बच्चों का कामना करके इस एकादशी का व्रत करते हैं। इस व्रत का नाम का पुत्रदा एकादशी है। तो इस प्रकार से व्रत को करते हैं अच्छे सही प्रोसेस से, जैसे कि 10वीं तिथि से ही हम व्रत का संकल्प लेते हैं, और किस प्रकार से व्रत करना है, हमें निराजली करना है, फल खा के करना है, या फिर हमें पूरी तरीके से उपवास रहना है। तो इस प्रकार से संकल्प लेते हुए हम व्रत को शुरू करते हैं। तो व्रत को शुरू करने के लिए हमें 10वीं तिथि से ही रूल को फॉलो करना होता है, नियम का पालन करना होता है। तो 10वीं तिथि को हम अन्न नहीं खाते हैं, संध्या समय से हम सिर्फ दूध ले सकते हैं, जल, पानी, नींबू पानी, ये सब ले सकते हैं, अन्न का भोग नहीं लेना होता है। तो इस प्रकार से हम कड़े नियम को लेते हुए 10वीं तिथि से ही हम एकादशी का रूल को फॉलो करते हैं, नियम का पालन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। देखिए, अभिजीत काल में भी आप कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, अमृत काल में भी कर सकते हैं, बहुत सारा उत्तम समय होता है। सिर्फ हमें राहु काल का ध्यान रखते हुए हमें इस व्रत को करना है। तो आप इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद घर की साफ़ सफाई करने के बाद अपने दहलीज को भी साफ़ सुथरा करने के बाद एक दीपक प्रज्वलित कर ले। उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको रंगोली बनानी है तो वो बना ले, और विशेष पूजा हम सबसे पहले गणेश जी की कर ले, फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पंचामृत स्नान करवा ले, और अच्छे मेवे, जो दूध होता है ना, हल्का गुनगुना दूध, इसमें जो से चनामृत कहते हैं, जैसे कि पंचामृत होता है, 5 चीज़ों से बना हुआ होता है, दूध, दही, घी, शक्कर और मध से। ठीक है, तो ऐसे तो वो 7 हो जाते, क्योंकि तुलसी पत्र होते हैं और गंगा जल होता है, तो वो 7 हो जाते, बट वो उसे कहा पंचामृत ही जाता है। तो चनामृत कैसे बनता है, जैसे हम उसे क्या बोलते हैं, शक्कर, और ये चनामृत को बोलते हैं। चनामृत जो है उसे गुनगुना दूध, हल्का जो दूध होता है ना, उसमें हमें मेवे, सूखे मेवे डालने होते हैं, और मखाना डालना होता है। ठीक है, उसमें काजू, किशमिश, बादाम, मखाना, मिश्री, इलायची जो है सब डाल सकते हैं, और उसके बाद उसमें केला डलता है, और उसके बाद उसमें आटा जो भुना हुआ होता है ना, वो आटा डलता है। ठीक है, उसे पंजीरी भी बोलते हैं। पंजीरी जो ड्राई बनाते हैं ना हम, पंजीरी वो चावल के आटे से,
पंजीरी भी देखिए 2 तरीके से बनती है, एक तो चावल के आटे से बनता है और एक गेहूं के आटे से बनता है। तो गेहूं के आटे से जो बनता है उसे घी में भूना जाता है और भूनने के बाद उसमें हमें गुड़ या शक्कर मिलाया जाता है, फिर पंचमेवा मिलाना जो होता है, फिर सौंफ मिलाना होता है। ठीक है, इस प्रकार से वो पंजीरी तैयार होती है। चावल का जो पंजीरी होता है उसमें भी हमें सेम ही प्रोसेस होता है, ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं, गुड़ डाल लेते हैं और घी से वो बंधता है। ठीक है, वो चावल को भूना नहीं जाता है। तो पंजीरी बनाने का भी 2 तरीके से बनता है, चावल और गेहूं का। उसी तरह से पंचामृत जो बनता है दूध दही घी शक्कर मध से बनता है, और चनामृत जो बनता है 4 चीज़ों से, दूध मेवे केला और गुड़, इन चारों चीज़ों से मिलके चनामृत बनता है। तो भगवान को भी जो बरसात का समय होता है ना, तो उसमें पंचामृत से ज़्यादा चनामृत का और पंजीरी का भोग लगता है। ठीक है, जैसे जन्माष्टमी आने वाली है तो जन्माष्टमी पे भी वो सूखी पंजीरी बनती है, चावल वाला, गेहूं वाला और धनिया वाली पंजीरी वो भी बनती है। तो इन सबों का ध्यान रखते हुए बहुतों का कमेंट अभी फिर आएगा कि चनामृत क्या होता है दी, बहुत को नहीं पता होता है। दोस्तों देखिए, हर एक चीज़ ऐसा नहीं है कि सभी को सब कुछ पता हो। ठीक है, तो इस प्रकार से चनामृत आप बना लें, उसमें दूध रहेगा, केला और ड्राई फ्रूट रहेंगे। ठीक है, और गुड़ हल्का सा, तो वो बना करके भिखाना को ही भोग लगाते हैं। बहुत ही बढ़िया चनामृत बनता है। तो इस प्रकार से आप चनामृत का भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्राई पंजीरी बना ले, जैसे आपको बनाना है, चावल का गेहूं का आप देख लें। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने साफ सफाई करने के बाद सारा पूजा प्रोसेस करने के बाद हमें उसी प्रकार से अपने विग्रह को स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद दीपक कलश लगाने के बाद पंजीरी का भोग लगाना है, मेवे का भोग लगाना है, जो भी आपके पास है, फल फूल केले का भोग लगाना है। उन सभी चीज़ों का भोग लगाते हुए आप कल विशेष अनार का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत महत्व रखता है। अनार का भी भोग भी भोलेनाथ को भी, जैसे गन्ने का जूस से स्नान करवाया जाता है, अनार के जूस से, फलों के जूस से स्नान करवाया, उसी प्रकार से भगवान को भी अभी अनार का भोग लगाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। उसके बाद पूजा करने के बाद आपको दान निकाल लेना है, माता को श्रृंगार चढ़ा देना, जो भी आपके पास उपलब्ध है। आप चूड़ियाँ भी चढ़ा सकते हैं, बिंदी मेहंदी, क्योंकि सावन का समय है तो मेहंदी विशेष तौर से माता को चढ़ता है। तो उस प्रकार से आप चढ़ाते हुए अपनी पूजा को सफल करें। और ये पुत्ता एकादशी का व्रत जो है, भगवान ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद साफ सफाई करने के बाद भगवान का स्मरण करने के बाद आप 10वीं तिथि से ही संकल्प ले कि हमें ये पूजा करना है। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। तो अपने पुत्र की कामना करते हुए, और या जिनके पास हैं बच्चे तो उनका रक्षा की कामना करते हुए आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो इसलिए इस व्रत का नाम जो है युधिष्ठिर पुत्रदा एकादशी है। ठीक है, तो हमें पूजा कर लेनी है, हवन कर लेना है, आरती कर लेना है। इस प्रकार से एक दंपति थे राजा रानी, तो उनका बहुत दिनों से कोई भी राज संभालने वाला उनका बच्चा नहीं आया। तो एक जब साधु ऋषि गुजर रहे थे तो जो रानी थी बहुत ही उदास थी, दान दे रही थी। तो उन्होंने बताया कि आप क्यों इतना उदास हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुवर ऐसा है कि इतना बड़ा राजपाट है लेकिन इसे संभालने वाला, इसे भोगने वाला कोई नहीं है। तो मैं तो भगवान की पूजा करती हूँ, गरीबों को दान देती हूँ, हर एक प्रकार की सेवा करती हूँ, फिर भी हमारे पास कोई भी न पुत्र है न पुत्री है। हम लोग के जाने के बाद इस राजपाट को संभालने वाला कोई नहीं है। तब उन्होंने कहा कि देखो, सावन मास में जो एक पुत्रदा एकादशी आने वाली है, अभी 2 दिन बाद ही आने वाली एकादशी है पुत्रदा एकादशी। उस एकादशी का व्रत तुम कड़े नियम से करो। 10वीं तिथि के दिन स्नान करके संध्या समय से अन्न का भोग नहीं लेना है तुम्हें। दूध फल जो भी है, नींबू पानी, वो सब, नारियल पानी, उन सभी को सेवन करते हुए तुम्हें अपने एकादशी का व्रत का जो है संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद तुम्हें 10वीं तिथि से संकल्प लेने के बाद एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद तुम भगवान गणेश जी की पूजा करो, उनकी आवाहन करो, और उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विग्रह रख करके, विग्रह नहीं है तो तस्वीर रख करके, वो भी नहीं है तो मिट्टी के 2 पिंड बना करके उन्हें भगवान का आवाहन करके और तुम एकादशी का व्रत को पूरा करो। और अच्छे से व्रत करने के बाद कथा सुनो, होम करो।
उसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दो और दान करो। दान में तुम्हें जूते चप्पल का दान करना है, छतरी का दान करना है, और जो भी वस्त्र तुम्हारे सामर्थ्य में है, क्योंकि वो रानी थी तो उनके पास तो सब कुछ था, तो बोले कि जो भी सामर्थ्य है तुम्हारा, तो उस प्रकार से तुम साधुओं को, ब्राह्मणों को दान करो। गौ माता को जो है गुड़, मीठी रोटी नहीं बना सकते तो रोटी बना करके उसमें गुड़ लगा करके आप ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं और गौ माता को भी खिला सकते हैं। तो आप सुबह उठ करके इन सब कार्यों को करें। तब रानी ने 10वीं तिथि से उसी तरह अपने राजा जी को बताया, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे साथ साथ मैं भी इस व्रत को करूँगा और हम दोनों ही इस व्रत को करेंगे, और जब हमारा वंश आ जाएगा, पुत्र या पुत्री आ जाएगी, तो हम हमेशा आजीवन, जब तक इस धरती पे मेरा जीवन है, तब तक मैं भगवान विष्णु का आभार प्रकट करते हुए मैं एकादशी का व्रत को धारण करूँगा। तो उसी प्रकार 2 दिन के बाद एकादशी आई, पुत्रदा एकादशी। तो सावन के महीने में आज सोमवार का दिन भी बड़ा उत्तम पड़ा है, और कल का जो दिन है मंगला गौरी का दिन है, तो कल का दिन भी बहुत ही उत्तम है एकादशी के लिए। जो भी है, कोई 1.5 दिन का भी एकादशी रखते हैं, जैसे कि आज है तो आज वो उन्होंने अन्न नहीं खाया, फल खा के रहेंगे, और कल वो पूरा निराजली एकादशी करेंगे। देखिए, अपने बच्चों के लिए हम बहुत ही कष्ट करते हैं, बहुत ही त्याग करते हैं, और मतलब अपने जीवन को मतलब महत्व ना देते हुए अपने बच्चों को महत्व देते हैं। उसके लिए हम 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन जो भी है व्रत करने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल अच्छे हों और वो बिल्कुल सफल हों। इसलिए तो बहुत लोग